अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। जाओ शानदार लग रहा है सर एकदम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, धीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद। के साथ फोटो सिंगल एक बार तीन हमारे दो मेन क्या लेनी है, फ्री की बात नहीं है आपको किसान संघ जो हमारी आरएसएस वो है, आप उस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चौधरी विजेंद्र जी मूल हमारे नीचे गिर रहे। आप जिला अध्यक्ष हैं किसान मोर्चे के। किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष है हमारे। पूरा एड्रेस बोले करो, बाबू नाम भी बताते रहो। हाँ गाँव भी बताया करो। हाँ ये संयोजक विधानसभा के हमारे भाई मोनू अरे अवाना जी हैं हमारे। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। जाओ शानदार लग रहा है सर एकदम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, धीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद। के साथ फोटो सिंगल एक बार तीन हमारे दो मेन क्या लेनी है, फ्री की बात नहीं है आपको किसान संघ जो हमारी आरएसएस वो है, आप उस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चौधरी विजेंद्र जी मूल हमारे नीचे गिर रहे। आप जिला अध्यक्ष हैं किसान मोर्चे के। किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष है हमारे। पूरा एड्रेस बोले करो, बाबू नाम भी बताते रहो। हाँ गाँव भी बताया करो। ये संयोजक विधानसभा के हमारे भाई मोनू अरे अवाना जी हैं हमारे नोएडा से।
हाँ प्रणाम। कार्यक्रम के आयोजक हमारे बड़े भाई सुधीर जी, उपस्थित किसान मोर्चा के अध्यक्ष सभी पदाधिकारीगण, सुशील शर्मा जी, और मैं किसी के नाम नहीं ले रहा, क्षमा कीजिएगा, विषय रख दूं। एक जमाना था जब हमें 1997 में जेवर आने के लिए या फिर हमें अपने जिले पर जाना हो तो हरियाणा और बुलंदशहर होकर जाना पड़ता था। गांवों में हम जाते थे, संपर्क मार्ग नहीं थे, गांवों के विकास कार्य नहीं हुए थे। इस क्षेत्र के लोगों को नौकरी के लिए हरियाणा और दूरस्थ जाना पड़ता था। तो जब हम लोग क्षेत्र में घूमते थे तो इस तरीके की बातें सामने आती थी कि क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। इस वक्त ने करवट ली। देश में प्रधानमंत्री मिले हमें नरेंद्र मोदी, और प्रदेश में 2017 में जो कमान सौंपी गई वो एक कर्म योगी आदित्यनाथ जी को मिली। और आप लोगों ने मुझ पे एहसान कर मुझे विधायक के तौर पर इस उत्तर प्रदेश की पंचायत में आपके क्षेत्र के विकास की योजना प्रतिनिधि के तौर पर चुना। पहली बैठक में ही, चूंकि मैंने आप लोगों से वायदा किया था कि जेवर एयरपोर्ट बनना चाहिए और इसे मैं लाने के लिए प्रयास करूंगा, विधानमंडल दल की पहली बैठक में जब मुख्यमंत्री से खड़े होकर सब विधायक अपना परिचय दे रहे थे तो मेरा परिचय था कि मैं जेवर हूं, और वह जेवर हूं जो बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा है, जहां जनप्रतिनिधियों ने जनता के मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कार्य नहीं किए। यहाँ के हमारे नौजवान बच्चे हरियाणा नौकरी के लिए जाते हैं, रोजाना ट्रेनों में दिल्ली के लिए जाते हैं। तो उस जेवर क्षेत्र में जब तक कोई योजना ऐसी नहीं आएगी जो यहाँ के विकास का माध्यम बन सके, तब तक यह क्षेत्र पिछड़ा रहेगा। फिर मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि देखिए, हमें प्रदेश में 10 लाख रोजगारों का सृजन करना है, ये हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में लिखा हुआ है। उस रोजगारों को सृजित करने के लिए हमें ऐसी योजनाएं लानी पड़ेंगी जिससे इस प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। चाहे हम नोएडा में आगे हों या हम बुलंदशहर में रहे, तो ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ माना जाता था। यहाँ से जनप्रतिनिधि बाहर के आए और बन कर चले गए। उन्होंने हमेशा हमारे इस क्षेत्र को केवल वोट का माध्यम समझकर इस क्षेत्र में जो विकास की जरूरत थी, जो इस क्षेत्र में बेरोजगारी थी, किसी भी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। आज वो दिन जो हमारे बुजुर्गों ने भी यहाँ इस क्षेत्र में अपना पिछड़ापन महसूस किया, इस क्षेत्र में हम लोग विकास, शिक्षा, चिकित्सा सबसे दूर रहे, लेकिन आज हमारे बीच में हम सब के लोकप्रिय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी जिस दिन से विधायक बने, मुझे कहने की जरूरत नहीं, हम सभी यहाँ के लोकल के लोग हैं, सभी को पता है कि आज हमारे क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाई है तो वो केवल एक नाम है, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। एयरपोर्ट की चर्चा तो बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन जैसे ही ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक बने, इस क्षेत्र के जो उम्मीदें थी वो और बढ़ गई, और माननीय विधायक जी ने अपने इस 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही एयरपोर्ट की जो सौगात हम सबको दिए, हम सभी उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 25 तारीख को हमारा बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे ही क्षेत्र में, अपने ही पड़ोस में इस देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के
सबसे बड़े नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। उसी को लेकर के माननीय विधायक जी हमारे बीच में आए हैं। पहले तो मैं माननीय विधायक जी अपना विषय रखेंगे, उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे घर में एक ऐसे मुख्य अतिथि हमारे घर में आ रहे हैं कि जिनकी हमें भी कभी कोई उम्मीद नहीं थी कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे घर आएंगे। उनका वो कार्यक्रम विशाल कैसे हो, भव्य कैसे हो और इतना बढ़िया प्रोग्राम जेवर से वो एक संदेश जाए पूरे देश के अंदर कि भाई हम जेवर विधानसभा में एक कार्यक्रम हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी का, बहुत ही विशाल, बहुत ही सुंदर हुआ था। पहले एक एक करके अपने विचार। बालाजी मंदिर पर किसान कल्याण परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान सुदीप त्यागी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी श्रीमान वीरेंद्र सोलंकी जी, दोनों विराजमान हैं यहाँ पर और अन्य नेतागण भी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कि आज की ये बैठक की गई है, इसके आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ रोजगार के अवसर नहीं थे, चलने के लिए सड़क नहीं थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी 25 तारीख को भाई ठाकुर धीरेन्द्र सिंह एमएलए जो विधायक है हमारे जेवर से, उनके कुशल नेतृत्व में 25 तारीख को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है। तो उसमें किसान कल्याण परिषद की अहम भूमिका होगी कि किसान कल्याण परिषद किसानों को पूरे इलाके से, बुलंदशहर से, जेवर से, सिकंदराबाद से, खुर्जा से, जितने भी देहात हैं, कम से कम 1000 ट्रैक्टरों के साथ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का स्वागत करेंगे और भाई ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में जितनी भी संख्या ज़्यादा होगी उसको ले जाने का काम करेंगे। बड़े सौभाग्य की बात है कि रोजगार का अवसर मिलेगा और तरक्की होगी हमारे इलाके में, जगह जगह के लोग आएंगे, फैक्ट्री लगेंगी, तो इससे बहुत विकास होने वाला है हमारे क्षेत्र में। तो इसलिए किसान कल्याण परिषद की बैठक आज 25 तारीख की रैली में किसान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाए, उसी में हमने ये बैठक आउट हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र प्रताप सोलंकी जी से पूछना चाहता हूँ कि सोलंकी साहब बताएं कि ये अपना एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, तो इससे अपने बुलंदशहर जिले को क्या क्या लाभ होने वाले हैं, थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, किसान कल्याण परिषद के हमारे अध्यक्ष जी हैं सुदीप त्यागी जी, ये बड़े अथक प्रयास में लगे हैं किसानों के हित में, और उसी क्रम में ये संकल्प जो अभी आपने कहा वो लिया गया है, क्योंकि पूरा देश ही नहीं विश्व भी जान गया है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास चल रहा है, बहुत द्रुत गति से विकास चल रहा है। रोजगार के अवसर मुहैया होंगे एयरपोर्ट बनने के बाद में, और बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और ये अपील करते हुए कि जितने भी उपस्थित किसान साथी यहाँ पे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। किसान कल्याण परिषद के तत्वाधान में कस्बा झाझर जिला बुलंदशहर में हुई किसान संवाद, जिसमें किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री सुदीप त्यागी जी, किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह सोलंकी एवं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रीमती बीना भाटी जी एवं सैकड़ों की तादाद में गौतम बुद्ध नगर के बुलंदशहर और खुर्जरा के किसान भाई उपस्थित रहे। सुदीप त्यागी ने बताया कि आने वाले 25 नवंबर को होने वाले विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और कर्मठ जुझारू विधायक भाई ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी के नेतृत्व में जो जेवर एयरपोर्ट शिलान्यास होने वाला है, उसमें किसान कल्याण परिषद 1000 ट्रैक्टर लेकर रैली में उपस्थित रहेगा।